नमस्कार, स्वागत है आपका खबरी जनता के यूट्यूब चैनल पे। और आज के हमारे मेहमान हैं पटना साहिब लोकसभा के उम्मीदवार नीरज यादव जी। नीरज यादव जी बसपा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद कि आपने मुझे उस लायक समझा कि इंटरव्यू ले रहे हैं। सर, आपका राजनीतिक जीवन में शुरुआत कैसे हुई? हमारा राजनीतिक जीवन का शुरुआत तो जो है मंडल आंदोलन, चूँकि 1990 में मैट्रिक पास किए हैं बिहार बोर्ड से, तो उसी समय से शुरुआत है एज ए कार्यकर्ता मंडल आरक्षण समर्थक के रूप में। जी, तो सर अभी मंडल और कमंडल की लड़ाई तो हमेशा चलते रहता है और आप मंडल के कार्यकर्ता रहे हैं। तो सर इस मंडल के कार्यकर्ता से आप बहुजन कार्यकर्ता कैसे बन गए? देखिए, सेम है जी, मंडल में था कि समाजवाद, आई है बहुजन समाजवाद, तो उससे भी ब्रॉड इसका थीम है और उससे कहीं बियॉन्ड नहीं है, उसी विचारधारा के बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुजन आ गया ना, समाजवाद है तो है। बिल्कुल। सर, माना जाता है कि जो लोकसभा पटना साहिब लोकसभा है ये भाजपा का गढ़ है और यहाँ से भाजपा कैंडिडेट जो भी हैं जीतते आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप इस लोकसभा सीट पे भाजपा को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, भाजपा का गढ़ नहीं है, ये गढ़ तो है समाजवादियों का ही, लेकिन भाजपा का क्या है ना कि सांगठनिक रूप से थोड़ा वो लोग स्ट्रांग है और वर्कर का जो इधर समाजवाद में वर्कर को जो थोड़ा नजरअंदाज किया गया ना, इंटरनल जो डेमोक्रेसी है पार्टी, सारे पार्टियों में आंतरिक जो लोकतंत्र नहीं है ना, इस चलते ये कमजोर है। लेकिन मैं खुद उस विचारधारा का हूँ कि पार्टी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलना चाहिए। तो लोग हमसे उम्मीद रख रहे हैं, हमारे आइडिया को, हमारे एक्सपीरियंस को काफ़ी अप्रिशिएट लोग कर रहा है। तो आपको ये लगता है कि भाजपा के अंदर की जो गुटबाजी है वो उसके लिए मुश्किल खड़ा कर देगी? भाजपा में का भयंकर गुटबाजी है, क्योंकि वो नेता नहीं है, उनका जो है वो पब्लिक जो कनेक्ट होने का जो तौर तरीका है ना, पब्लिक कनेक्ट होने का तौर तरीका है, पब्लिक में वो है ही नहीं। आम जनता या वोटर के बीच में वो पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं, वो एडवोकेट हैं। एडवोकेट होना गुनाह नहीं है, लेकिन एडवोकेट का जो उसी सिस्टम से चल रहा है ना, कोई ऐसा एडवोकेसी में भी नहीं है कि लाइन मार्क एडवोकेसी किए होंगे, किसी को जजमेंट उस साइड से दिला दिए हो। तो 5 साल उनका हो गया है, 5 साल में एक प्रश्न भी नहीं है जी। और उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, कुछ ना कुछ तो कारिस्तानी किए होंगे, तो टिकट नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था उनको, लेकिन लोग दिया, कुछ मजबूरियां होगी। लेकिन मतदाताओं और लोग, उनके कार्यकर्ता में भी काफी आक्रोश था कि उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। मजबूरी होगा, टिकट दिए होंगे, लेकिन हम लोग के वोटर को, पटना साहिब के जनता को ये मजबूरी नहीं कि उनको चुने, क्योंकि नेता का चुनाव है ना, नेता तो है नहीं कहीं से। सर, आप यादव जाति से बिलोंग करते हैं और ये माना जाता है कि इस जाति का वोट जो है वो आरजेडी की तरफ ही टर्न अप करता है। तो क्या लगता है कि सर आरजेडी जो के अलावा आपकी जाति जो है बसपा को वोट देगी? देखिए, आप आरजेडी की बात किए ना, वो जनता दल से जी, लालू जी के विचारधारा से लोग जुड़ा था, समाज जुड़ा था, और फिर आरजेडी भी हुआ तो लालू जी के विचारधारा से ही जमात जुटा था। और लालू जी का जो विचारधारा है ना, वो नहीं रह गया है। वो 74 के आंदोलन से लेके 1990 और वो सब जो दौर था ना, विचारधारा से लोग आता है और विचारधारा से ही लोग जुड़ता है, किसी व्यक्ति से लोग कोई जुड़ता नहीं है, समझ गए ना। तो विचारधारा उनका थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, मूल जो विचारधारा है ना, सामाजिक न्याय और सब, उसे डाइवर्ट हुए हैं, तो लोग में है थोड़ा सा संशय है और हम मुझे अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं। तो सर एक समय आपका भी संबंध जनता दल से रहा है, तो क्या कारण लगता है सर कि आप जनता दल या आरजेडी जैसी पार्टी जो है आज लोग उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं? देखा भी गया हाल में कि बहुत सारे आरजेडी के विधायक निकल के भाजपा में आ गए और आरजेडी धीरे धीरे, आरजेडी के बहुत सारे नेता अब भाजपा में समा गए हैं। सम्राट चौधरी का नाम लिया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आरजेडी के ही थे, लेकिन आज वही लोग भाजपा में आ रहे हैं। तो क्या आरजेडी कमजोर हो रही है अपने नजर? देखिए, सबसे लास्ट में उजले कि सम्राट चौधरी को काफी निराशा हाथ लगेगा उनको। वो जो भाजपा जो पार्टी है ना, वो पार्टी नहीं है, गिरोह है। और गिरोह जो क्या करता है ना, अपने ही लोगों को ज्यादा डैमेज करता है लास्ट में। दूसरा चीज की जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल बना, तो इंटरनल जो डेमोक्रेसी है, जो आंतरिक जो लोकतंत्र है ना, वो करीब करीब वहाँ पार्टी में, जहाँ जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो, वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ कम से कम हमारे जिस पार्टी में मैं आया हूँ ना, यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, तो इसी के लिए लोग ज़्यादा लोग उससे हट के और हमारे सपोर्ट में है। सर, आपके क्षेत्र लोकसभा पटना साहिब, इस लोकसभा क्षेत्र की क्या समस्या है? समस्या का तो काफी अंबार लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं घूमा हूँ स्टूडेंट लोग के बीच में, व्यवसायी लोग के बीच में,
और जीएसटी कलेक्शन यहाँ से का जो जाता है उसका डाटा मैं अभी फाइनल नहीं आया, फाइनल आता तो मैं आपको रख देता। जी तो मैं जीएसटी का डाटा कलेक्ट करा रहा हूँ कि यहाँ से जीएसटी कितना कलेक्ट होता है और वो डेवलपमेंट के रूप में बन के कितना यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी मुझसे मिले थे कि हमारे जो क्लाइंट लोग हैं, जो जिनका वो प्रोफाइल या बिजनेस देखते हैं, वो लोग काफ़ी समस्या से ग्रसित हैं, वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। व्यवसायी वर्ग से मिलने दीजिए मुझे, तो मैं बताऊँगा कि यहाँ क्या क्या समस्या है। ये हो गया व्यवसायियों का। दूसरा हो गया कि नगर निगम से जो जलकर मलकर और ये सब जो लिया जाता है, वो सारा सुविधा प्रोवाइड नहीं कराया जाता, लेकिन टैक्स पूरा लिया जाता है। तो मैं इस पर जोर दूंगा कि जो अभी सुविधा मिल रहा है ना, उसी का टैक्स केवल दिया जाए, सारा टैक्स नहीं दिया जाए। आप टैक्स ले रहे हैं, सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो इस पे भी हमारा काम रहेगा। और दूसरा चीज़ की कनेक्ट होने के लिए, तो अगर मुझे जनता विश्वास देती है और कुछ अच्छा चीज़ देती है ना, तो कम्युनिटी सेंटर 24 आवर काम देंगे अपने एमपी वाले प्रभाव से, कि कोई भी किसी भी तरह का समस्या हो डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, बाय फोन, बाय ईमेल, बाय लेटर, बाय टोल फ्री नंबर। अगर जरूरत पड़ा तो मैं हॉटलाइन पे भी आके अपनी जनता से समस्या लूंगा, होगा तो देन एंड देयर ट्राई करूंगा। तो आप इस बात का वादा कर रहे हैं जनता से, पार्टिकुलर की जनता, पटना साहिब की जनता से, कि आप कनेक्टिविटी बना के रखेंगे जनता के बीच में और जनता के बीच में रहेंगे। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके सांसद जो है उनसे मिलते नहीं है चुनाव जीतने के बाद से। ये वादा नहीं कर रहे हैं ये लोग। जो हमारा पिछला जो अभी तक का जो बताया ना राजनीतिक सफर, तो उसको काफी अप्रिशिएट लोग कर रहा है। बोल रहा है कि ये लोग ये आएंगे ना तो उसी डरे पे रहेगा, इसलिए कनेक्ट तो रहेंगे ही। तो आप जो कह रहे हैं ना कि शिकायत है, तो शिकायत इसलिए है ना कि नेता तो यहाँ कोई 2004 के बाद हम जो देख रहे हैं, परिसीमन से हम चर्चा करें 2009 से, तो यहाँ थे रसूदन सिन्हा जी। उनका ग्राउंड कहीं कार्यकर्ता, कहीं किसी पार्टी के वर्कर से नहीं था, वो फिल्मी दुनिया से आए थे। दूसरा फिर शेखर सुमन थे, विजय कुमार गुप्ता जी आए थे। उस सबका बैकग्राउंड हमारे टाइप का वर्कर से हम आए हैं, तो वर्करों में काफ़ी जोश है, चाहे जिस पार्टी में हो। चूंकि वर्कर तो इस पार्टी से उस पार्टी में थोड़ा लोग हैं, तो सारे पार्टियों में वर्कर हमारे सर्किल के लोग हैं। बात करते हैं सर आपकी पार्टी बसपा बहुजन समाज पार्टी की। लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, और ये विरोधियों द्वारा प्रचारित किया जाता है कि बी टीम है। बी टीम नहीं है ये आने वाला दिन में देखिए ना, पार्टी अगर बिहार में प्रश्न उठाता है लोग कि पार्टी बिहार में काफी कमजोर है, पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रभाव से ही मजबूत और कमजोर रहता है। हमारे जैसा कार्यकर्ता आप इस पार्टी में आ गया है ना, देखिए ये पार्टी कितना मजबूत हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जैसे जमा खान जी, जो बसपा की टिकट से चुनाव लड़े, जीते, मंत्री बने, तो मंत्री बनने के लिए उन्हें बसपा छोड़ के जदयू ज्वाइन कर लिया। काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है ना, जमा खान जी अगले बार नहीं आएंगे, बस यही जवाब है उनका। जी सर, तो आप ये विश्वास दिलाएंगे कि आप अगर पार्टी से जीते तो आप इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, या आप भी हेलीकॉप्टर पकड़ के किसी दूसरी पार्टी? नहीं, हमारा काफी लंबा इतिहास रहा है, समाजवादियों के बीच के मैं हूँ, और मैं केवल होठ से समाजवादी नहीं हूँ जी। अब पूरे समाजवाद के विचारधारा को जीने वाले लोग हैं, इसलिए ये सब प्रश्न करके ही सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है जी। चलिए सर, तो ये बताया जाए कि बसपा का भविष्य सर फिलहाल आकाश आनंद जी के हाथ में आया है, जो मायावती जी के भतीजे हैं, तो उनका राजनीति में क्या भविष्य देखते हैं आप? काफी अच्छा भविष्य उनका है, और उनका जो पब्लिक से कनेक्ट होने का जो तौर तरीका है ना, बहुत काफी अच्छा है। लोग में जोश है उनके आने से। ऐसे तो बहन मायावती जी से भी लोग था, लेकिन इनका जो रिफॉर्म जो आजकल जो मॉडर्न जो तरीका है ना, उस तरीके से काफी लोगों में, कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में भी जोश है इनके आने से। काफी उम्मीद भरी नजरों से लोग देख रहे हैं इनको। लेकिन आप लोग को चैलेंज देने के लिए एक नया दलित नेता उभरे हैं, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो दलितों और बहुजनों के नेता हैं, चंद्रशेखर रावत जी। उन्होंने पार्टी बनाया आज़ाद समाज पार्टी, और उनका आर्मी भी चलता है, भीम आर्मी। तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, हम स्पष्ट बोलते हैं, हम पटना साहिब से आए हैं, और उन पर अभी हमारा कुछ रिसर्च नहीं है, कोई पोटेंशियल हम उनका नहीं ले पाए हैं, उस पर हम थोड़ा माफ करेंगे, नहीं बोल पाएंगे। जी सर। फिलहाल सर पटना साहिब में आपको सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो नजर आ रहा है, कि रविशंकर प्रसाद जी नजर आ रहे हैं, या फिर आप कांग्रेस से जो कैंडिडेट है मीरा कुमार जी की बेटी? नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा, चूंकि नेता का चुनाव है ना जी। नेता बैकग्राउंड से तो कोई है नहीं, उनका परिचय है कि एडवोकेट है, तो किसी केस के चलते उनको पारितोष के रूप में राज्यसभा मिला था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन लोकसभा के लायक वो नहीं है। दूसरा, ये जो अंशुल कुमार जी है ना, इनका परिचय आप ही अपने मुंह से बताइए कि इनका परिचय क्या है। ये किन्हीं का नाम लेके बोला जाता है कि उनके बेटे हैं, उनके नाती हैं, यही परिचय माना जाता है कि सबसे जो बड़े दलित नेता रहे हैं भारत के, जगजीवन राम जी, ये उनके नाती हैं। तो जमींदारी प्रथा नहीं ना है, राजतंत्र नहीं ना है कि जमींदार साहब का जो जागीर है वो उनके वंशजों को जाएगा। लोकतंत्र है ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो होगा। बिल्कुल सर, लेकिन ये भी तो माना जा रहा है कि कुछ दलितों की वोट जो है वो इस बार उनको मिलेंगी, क्योंकि वो एक बड़े परिवार से आते हैं, उस परिवार से आते हैं जिसने
दलितों के लिए संघर्ष किया। काफी निराशा है दलितों में भी, क्योंकि वो सुरक्षित सीट से उनकी माँ जीतती थी, ये सुरक्षित नहीं जनरल में आते हैं, इसलिए दलितों का तो इन पर ध्यान भी नहीं जा रहा है। जी दलित से ग्राउंड ही नहीं करते हैं, दलित से तो उनका कोई रिलेशन उस टाइप से है नहीं। जी सर, बहुत अच्छा सर आपसे इंटरव्यू बात करना। सर एक आखिरी मैसेज आपके द्वारा पटना साहिब की जनता हमारे चैनल के माध्यम से कुछ देना चाहें तो दे दें सर। पटना साहिब से मैं अपील करूंगा कि डिफिनीशन जो होता है ना, नेता का जो परिभाषा होता है, लीडर का जो डिफिनीशन होता है ना, उसके अनुसार हमारा विवेचना करें और आंकें कि सही में नेता है कि, और उनको अगर नेता चाहिए, अगर हमें फुट बैठते हैं मैं उसके परिभाषा में, तो हमको आशीर्वाद दें लोग। जी सर, तो ये मैसेज था हमारे पटना साहिब के लोकसभा उम्मीदवार बसपा नीरज यादव जी का। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इंटरव्यू देखने के लिए शुक्रिया।